नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। खराब योगिनी दशा कष्ट बढ़ा सकती है। शुभ योगिनी दशा राजयोग दे सकती है। समय रहते कर लेंगे योगिनी दशाओं के उपाय तो काल को भी टाल सकते हैं। जी हाँ, अब तक कालचक्र में पंडित जी ने आपको महादशाओं और अंतर्दशाओं के बारे में तो बताया है, पर क्या आपने कभी योगिनी दशाओं के बारे में सुना है? क्या है ये योगिनी दशा और ये कैसे आपके जीवन और आपके आने वाले कल पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकती है? कब तक रहता है योगिनी दशाओं का असर और इस दशाओं के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए? आपने काल चक्र में दिशाओं और महादशाओं के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज काल चक्र में पहली बार पंडित जी आपको योगिनी दशाओं के बारे में खास जानकारी देंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं योगिनी दशाओं के बारे में। ये कितने प्रकार की होती हैं और पहली योगिनी दशा आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा असर डाल सकती है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखो, ऐसा है, ज्योतिष शास्त्र एक बड़ा अथाह सागर है। केवल जन्म चक्र को देख करके और केवल महादशाओं को देख करके अगर आप किसी के बारे में कुछ प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए किसी भी जन्म कुंडली का मूल्यांकन करने के लिए और किसी भी जन्म कुंडली को देख करके सही फलादेश करने के लिए बहुत सी चीजें आवश्यक होती हैं। जैसे ग्रहों की स्थिति तो देखा जाए, लेकिन ग्रहों की स्थिति के साथ द्वादश भाव ससंधि साधन के ग्रह होते हैं, उनको देखा जाए कि कौन से ग्रह संधिगत हो रहे हैं। संधि में गया हुआ ग्रह निष्प्राण हो जाता है, नॉन एक्टिवेट होता है, वो उसका कोई असर नहीं होता है। ये बात भी देखनी चाहिए। द्वादश भाव ससंधि साधन मतलब 12 भावों की 12 संधियां होती हैं, ठीक है। इसी तरह से तीसरी बात इसमें ये देखनी चाहिए कि विंशोत्तरी दशा में कौन सी दशा चल रही है। खड़ादित्य दशेन्दु च सप्तवर्षाणि मंगलः राहु अष्टादशस्यैव कोटसाब्दा बृहस्पति एको नाविंशत् शनि बुधै सप्तदशैव तु केतुश्च सप्तवर्षाणि भृगु च वर्ष विंशति। ये 120 वर्ष की पूरी महादशा होती है जिसमें मनुष्य का जन्म होता है और दुख सुख का मूल्यांकन किया जाता है। अगर आपकी कोई बहुत अच्छी दशा चल रही है, जिस बात चर्चा की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं योगिनी दशा की, और योगिनी दशा बहुत खराब चल रही है, तो अच्छा ग्रह भी अच्छा फल नहीं दे पाएगा। और ये योगिनियां 8 प्रकार की होती हैं जी। मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा। जैसे इनके नाम हैं वैसा इनका फल है। और ये क्रमशः 1 से लेकर के 8 साल तक अपना भोग करती हैं। 1 से 8 तक का अगर जोड़ लगा दिया जाए तो कुल 36 साल होते हैं। एक बार योगिनी का पूरा परिभ्रमण 36 सालों का होता है, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दशाओं से, महादशाओं से और ग्रहों की स्थितियों से लोगों की फोरकास्ट करते हैं। लेकिन फोरकास्ट करने के पहले हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम फोरकास्ट कर रहे हैं तो उस समय उस आदमी का वर्षफल क्या है जी? उस आदमी का वर्षेस क्या है? उस आदमी का जन्म वर्ष का प्रवेश कब हुआ, किस लग्न में हुआ, और मुंथा किस राशि में है, और मुंथा का जो स्वामी है वो किस राशि में, किस भाव में है, और किस ग्रह की उस पर दृष्टि है।
कभी कभी बहुत खराब दशा भी चल रही होती है पल्लवी, और आदमी का राजयोग उदय हो जाता है। आदमी बहुत अच्छा मतलब कि कर लेता है। आप बोलोगे कि बहुत खराब समय है, लेकिन उसके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है। वो क्या होता है कि मुंथा उसकी किसी अच्छे भाव में होगी, मुंथेस अच्छे भाव में होगा, वर्षफल अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, परिणाम अच्छा आएगा, और आप खराब बोलोगे तो आपकी वाणी मिथ्या होगी। तो इसलिए सबका एक सम्यक संतुलन बनाने के बाद और देश काल परिस्थितियों का ज्ञान करने के बाद तब आपको किसी के बारे में कुछ बोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं, जिस तरह 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा होती है, उसी तरह से 36 साल की योगिनी दशा भी होती है। विंशोत्तरी दशा की तरह योगिनी दशाएं भी जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ये 8 योगिनियां हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। क्रमशः 1, 3, 5 और 7वीं योगिनी अच्छी होती है। पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं योगिनी बहुत अच्छी होती है। दूसरी, चौथी, 6वीं और 8वीं ये योगिनियां बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक होती है। कालचक्र में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये 8 दशाएं आपके जीवन में उठापटक ला सकती हैं या आपको राज सिंहासन पर बैठा सकती हैं। अब जैसे पहली योगिनी है मंगला, उसके बारे में कहते हैं मंगला मंगलम करो सर्वदा। मंगला योगिनी की दशा हमेशा मंगल करती है। मंगला दशा का स्वामी चंद्रमा है और ये दशा 1 साल की होती है। जिन लोगों का जन्म आर्द्रा, चित्रा, श्रवण नक्षत्र में होता है, उन पर मंगला दशा योगिनी की शुरू होती है। मंगला दशा मंगल करती है। ये अपनी 1 साल की अवधि में व्यक्ति के संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसी दशा में विवाह होने के भी प्रबल योग बनते हैं। मंगला दशा में व्यक्ति को हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इस दशा में व्यक्ति की रुचि धर्म कर्म की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मंगला दशा आने पर व्यक्ति को सुख, संपत्ति और यश की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। यात्राओं से सुख मिलता है और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। मंगला दशा में व्यक्ति को जीवन साथी और संतान का सुख प्राप्त होता है। मंगला में जब संकटा या उल्का की अंतर्दशा आती है तो बहुत अशुभ फल भी देती है। इस समय व्यक्ति किसी न किसी कारण से परेशान रहता है। सेहत और आर्थिक स्थिति में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। मंगला में धान्या की अंतर्दशा बहुत शुभ होती है। इस अंतर्दशा में व्यक्ति को आर्थिक लाभ होता है। मंगला में सिद्धा की अंतर्दशा आने पर व्यक्ति कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। उपाय इसके लिए यह है कि यदि आप पर मंगला योगिनी की दशा चल रही है तो अपनी माँ की सेवा करना चाहिए। इस समय अपनी माँ का भरपूर ध्यान रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा मंगला योगिनी को मंगल करने का उपाय है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ बलराम जी जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। बलराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए पंडित जी से। जय माँ विंध्यवासिनी पंडित जी। जय माँ भैया। मेरा नाम बलराम मिश्रा है पंडित जी। उम्र है 35 साल जी। पंडित जी, फिलहाल में मेरी कोई नौकरी नहीं है। इससे पहले मैं एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहा था, जहाँ खूब राजनीति होती थी। पॉलिटिक्स का शिकार हो गया और अंत में मुझे विद्यालय छोड़ना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि कोई अभी फिलहाल में अच्छी नौकरी मिले, अच्छा जगह हो जहाँ अच्छी सैलरी भी हो। ये इसके लिए मैं अप्लाई करूँ कि नहीं करूँ? दूसरा प्रश्न पंडित जी, घर बनाना है और जहाँ पे घर बनाना है वहाँ पर नीम का वृक्ष है, शायद उसे काटना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करें? तीसरा सवाल पंडित जी, दुर्गा कवच का पाठ जो दैनिक पूजन में करते हैं, उसकी सही विधि क्या है जिससे हमें पूर्ण फल मिले? जय माँ विंध्यवासिनी। देखो बेटा, पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि जो तुमने बलराम प्रश्न किया है, तुम्हारे आजीविका भाव का स्वामी प्रश्न लग्न से शनि है और प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। दोनों का षडाष्टक योग बन रहा है। इसलिए
रोजगार तो नहीं है तुम्हारे पास, और अभी निकट भविष्य में रोजगार की संभावना भी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अभी रोजगार होने में दिवाली तक का समय लग सकता है। जहां तक घर बनाने का प्रश्न है तो देख लीजिए, पेड़ों को नुकसान न पहुंचे इस बात का भी ध्यान रखा जाए, और घर भी बन जाए इस बात का भी ध्यान रखा जाए। और अगर नीम का पेड़ छोटा है तो उसको चारों तरफ से निकाल करके किसी दूसरी स्थान पे उसका रोपण किया जाए। अगर बहुत बड़ा पेड़ है तो उसकी जगह पे 2-3 अलग से नीम के पेड़ नए लगाए जाएं और घर बनाने के बारे में सोचा जाए। अब दूसरा प्रश्न आपका होने से, चंद्रमा के चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा ही है और चंद्रमा और मंगल दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी तो मुझे लगता है कि घर आपका बनने में भी विलंब है। ये कम से कम 1 से 1.5 साल का विलंब हो सकता है घर की शुरुआत होने में। यहाँ तक आपने कवच के बारे में पूछा है तो देखो, कवच एक ऐसा पाठ है बेटा बलराम कि अगर कोई मन से सुबह शाम कवच का पाठ करना शुरू कर दे और संस्कृत में पाठ करना शुरू कर दे तो 1 साल के बाद न तो रोजगार के लिए तरसना पड़ेगा और न व्यवसाय के लिए तरसना पड़ेगा, न स्वास्थ्य के लिए सोचना पड़ेगा और न जीवन के किसी विषय पर चिंतित होना पड़ेगा। क्योंकि कवच का एक ऐसा पाठ है, दुर्गा सप्तशती के कवच के पाठ का इतना महात्म है कि जो जीवन को बदल करके रख देता है। इसका सही विधि ये है कि सबसे पहले आप आसन प्राणायाम करने के बाद, आचमन करने के बाद 3 बार जल को पीना चाहिए, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कहते हुए। और उसके बाद एक दाहिने हाथ में तांबे के चम्मच में जल लेकर के और जो कवच का विनियोग है उसको पढ़ना चाहिए। और विनियोग पढ़ करके जहाँ विनियोगः लिखा हुआ है उसके बाद जल गिरा देना चाहिए जमीन पर। उसके बाद में कवच का 16वां मंत्र है, नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। ये सही तरीका आपको कवच पाठ करने का बता रहा हूं। जो 16वां मंत्र है कवच का, ओम नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी, इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद नमश्चंडिकाय नमः से शुरू करके और पूरे कवच के जो 56 मंत्र हैं उनका पाठ करना चाहिए। पाठ संस्कृत में करना चाहिए और शुद्ध करना चाहिए। कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कि मुझे तो पूरा कवच याद हो गया है, बिना किताब देखे कवच का पाठ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर एक अक्षर में भी कोई मिस्टेक आप करते हैं तो उसका बुरा असर हो जाएगा। एक आदमी कवच का पाठ करता था, उसको किसी गुरुजी ने बताया था कि कवच का पाठ करो तुम्हारा सब मंगल होगा। कवच का पाठ किया, 1 साल के अंदर उसकी पत्नी मर गई। उसने जाकर के कहा कि आपने कहा था कवच का पाठ करिए सब मंगल होगा। मेरा तो इतना बड़ा अमंगल हो गया कि जिसकी कोई बात नहीं, मेरी तो पत्नी मर गई। बोले तो कैसे किए कवच का पाठ? तो उसने बताया भार्या भक्षत भैरवी। कहें भैया रक्षत की जगह भक्षत पढ़ लिया कि मेरी भार्या का भक्षण करे भैरवी, तो भैरवी ने भक्षण कर लिया। तो इसी तरह से अगर कोई गलती हमसे होगी कवच के पाठ में तो वो फिर देखो कर्मकांड दुधारू तलवार है। और दूसरी बात, तुम्हारे माध्यम से ही बलराम सभी दर्शकों से अपने कहना चाहता हूं कि कभी भी अज्ञानतावश कवच के किसी मंत्र से हवन ना करें। अंधकासुर ने कवच के मंत्रों से हवन किया था, उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। कोई दीप जलाने वाला नहीं बचा था, उसका पूरा कुल समाप्त हो गया था। आज भी 1-2 लोग ये गलती करके हमसे मिले हैं जिन्होंने कवच के मंत्रों से हवन किया है और बड़ी बड़ी विपत्तियां जिनके ऊपर आई हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि कवच के मंत्रों से कभी हवन नहीं किया जाता
और मनुष्य की टेंडेंसी है कि जो मंत्र याद रहते हैं उन्हीं मंत्रों से हवन झोंक देते हैं। ऐसा गलती कभी न करिएगा। कवच के किसी मंत्र से कभी भूल करके भी हवन मत करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जल्दी से सवाल करिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 2/11/1970 जी। और जन्म तिथि तो मतलब जन्म का समय मेरे को पता नहीं पंडित जी। तो मेरा 2024 में सर 15 मार्च को एक्सीडेंट हो गया था। तो पहले एक हड्डी मतलब खत्म हो गई, फिर दूसरा घुटना भी खत्म हो गया बिल्कुल भी। तो मैं बहुत मानसिक परेशानी से गुजरा हूँ, मैं और मेरा परिवार पंडित जी, और कोई उसका समाधान नहीं आ रहा। देखिए ऐसा है सुरेंद्र बाबू, आपने जो प्रश्न किया है ना, आपके द्वितीय सप्तम के स्वामी बृहस्पति और सूर्य हैं, और बृहस्पति और सूर्य का इत्तेसाल नहीं हो रहा है बल्कि इसराफ हो रहा है द्वितीय और द्वादश की स्थिति में, जिससे ये बात प्रतीत हो रही है कि काफ़ी दिनों से आपके ऊपर शारीरिक और आर्थिक मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और आपके स्वास्थ्य भाव में उच्च का बृहस्पति है जो कि अच्छा नहीं माना जाता, और उसका स्वामी चंद्रमा तृतीय भाव में है। तो ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। मैं एक उपाय आपको बताना चाहता हूं। आप हनुमान बाहुक का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए, और ये मत सोचिएगा कि 10 दिन में कोई चमत्कार होगा, लेकिन ये जरूर सोचिएगा कि एक दिन चमत्कार होगा। और सुंदर हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा करिए धूप दीप नैवेद्य से, और हनुमान जी के प्रति पूरी आस्था, निष्ठा और श्रद्धा रखिए, और विश्वास रखिए कि हनुमान जी आपके सारे रोगों का निवारण करेंगे। और रोज हनुमान बाहुक का सुबह शाम पाठ करिए। आप विश्वास करिए, थोड़े ही दिनों के अंदर दवाइयाँ आपके लिए रामबाण बन जाएंगी, डॉक्टर का इलाज आपके लिए संजीवनी बूटी बन जाएगा, और आप स्वस्थ होकर के एक बार फिर से अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना ही चाहिए। हनुमान बाहुक का पाठ करने के बाद आप कभी निराश नहीं होंगे, लेकिन इसमें समय लग सकता है। परिणाम आने में 2, 4, 6 महीने का समय लग सकता है। पूरा पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ उपाय को करते रहना चाहिए, और मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि अगर मैं हनुमान की शरणागति में हूँ तो आज नहीं तो कल मैं ठीक होऊंगा। ये विश्वास मन में अगर रहेगा तो आप ठीक भी रहेंगे और आपके घर की भी परिस्थिति में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मंगला योगिनी दशा के बारे में तो आपने जान लिया। अब योगिनी दशा में दूसरी दशा के बारे में बात करते हैं। ये दशा आपके जीवन और आपके भविष्य के लिए कैसी रहती है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, दूसरी योगिनी है पिंगला। पिंगला दशा का स्वामी सूर्य है, जो सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में पूरक ग्रह मानते हैं। पिंगला दशा 2 वर्षों की होती है, जो किसी की कुंडली में शुभ नहीं मानी जाती है। जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु, स्वाति और धनिष्ठा नक्षत्र में होता है, उन पर पिंगला दशा की शुरुआत होती है। पिंगला दशा में व्यक्ति के संघर्ष बढ़ने लगते हैं, शारीरिक कष्ट होता है, मन में असमंजस की स्थिति बनी रहती है, धन का अपव्यय होता है, संपत्ति के कार्यों में दिक्कत आती है, कानूनी विवाद भी होते हैं। पिंगला दशा में व्यक्ति को परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है। पिंगला दशा में व्यक्ति का क्रोध भी बढ़ जाता है। इस दशा में व्यक्ति का झुकाव गलत संगत और गलत कार्यों की तरफ होने लगता है। पिंगला दशा में शरीर में पित्त की अधिकता होती है और पित्त संबंधी रोग हो सकते हैं। इस समय दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। पिंगला दशा व्यक्ति के व्यवहार को बदल देती है, फैसला लेने की क्षमता में कमी आ जाती है, घटनाएं घटती हैं और व्यक्ति संभल कर काम नहीं करता है।
पिंगला में पिंगला दशा का अंतर हो तो व्यक्ति बीमारी के कारण डॉक्टर के चक्कर लगाता है। पिंगला दशा में धान्य अंतर दशा का आरंभ सकारात्मक परिणाम लाता है। पिंगला में भ्रामरी दशा का आगमन हो तो व्यक्ति को विदेश से लाभ मिलता है। पिंगला में भद्रिका दशा का आगमन हो तो मानसिक स्थिति में बदलाव होता है, स्थान परिवर्तन होता है, संतान सुख मिलता है। पिंगला में उल्का का अंतर होने में कष्टों में वृद्धि होती है। और पिंगला में अगर उल्का है तो नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। पिंगला दशा में सिद्धा दशा का आरंभ धर्म कर्म में रुचि बढ़ाता है। इस पिंगला दशा में व्यक्ति को अपने पिता या पिता समान व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। उपाय यह है कि पिंगला दशा चल रही है तो किसी मंदिर में सेवा करें और लोगों को भोजन कराएं, परोपकार के कार्य करें। इससे निश्चित रूप से दशाओं का कुप्रभाव कम हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मंगला और पिंगला योगिनी दशा के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब बात करते हैं योगिनी दशा की तीसरी दशा के बारे में। इस दशा का आपके जीवन पर कैसा और कितने समय तक रहता है प्रभाव, क्या है इस दशा से जुड़ी सबसे सही और सटीक जानकारी, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, योगिनी दशा की तीसरी दशा है धान्या। इसका जैसा नाम है वैसा गुण भी है। धान्या मतलब धन धान्य से संपूर्णता। धान्या ग्रह का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। जिन लोगों का जन्म पुष्य, विशाखा और सद्भिषा नक्षत्र में हुआ है उनके जीवन में धान्या दशा ज्यादा प्रभाव डालती है। धान्या का अर्थ है धन, संपत्ति, सुख, सौभाग्य। ये सब धान्या दशा के शुरू होते ही 3 सालों के अंदर व्यक्ति का भाग्य जागृत हो जाता है। अलग अलग क्षेत्रों से व्यक्ति को लाभ मिलने लगता है और सफलता प्राप्त होती है। कारोबार बढ़ता है। ठप कारोबार में भी प्राण आ जाते हैं। धान्या दशा व्यक्ति को सोच विचार करने का पूरा समय देती है। व्यक्ति अगर गलत संगत या गलत कार्य में है तो उससे दूरी बनाने में भी मदद करती है। इस दशा में व्यक्ति सही और गलत के बीच भेद करने में सक्षम हो पाता है। इस अवधि में व्यक्ति जोखिम उठाने के बाद भी लाभ प्राप्त कर सकता है। असंभव कार्यों को पूर्ण करते हुए यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। साथियों का मनोबल बढ़ाने वाला, नौकरी में आपकी पहचान बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है, जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन इस दशा के शुरू होते ही लोगों को झूठे वादों और अभिमान से बचना चाहिए। देखिए, वैसे तो धान्या योगिनी बहुत ही अच्छी योगिनी है। ये मनोकामना पूर्ण करने वाली योगिनी है। लोग कहते हैं ना, अरे भैया इनका क्या पूछना है, इनकी योगिनी तो दाहिने है। मतलब योगिनी का बड़ा महत्व है समाज में। तो अगर आप पर भी धान्या योगिनी की दशा चल रही है तो अपने क्षमता के अनुसार लोगों की मदद करें और उसका प्रचार न करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। जो दूसरों के सुख के लिए आप करते हैं, दूसरों के सहयोग के लिए करते हैं और जिससे आप यश नहीं चाहते हैं, जिसका आप प्रचार प्रसार नहीं चाहते हैं, तो इससे बड़ा कोई धर्म दूसरा हो ही नहीं सकता। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापस्य परपीडनम। 18 पुराणों में अगर निष्कर्ष 18 पुराणों का निकाला जाए तो व्यास जी के 2 वचन निकलते हैं। वेद व्यास ने 18 महापुराणों की रचना की है, तो उसका अगर सारांश निकाला जाए तो 2 चीजें निकल के आती हैं। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार ही पुण्य है। पापस्य परपीडनम, और दूसरे को दुख पहुंचाना ही पाप है। अगर इतनी बात ही मनुष्य समझ ले तो फिर पाप की डगर क्यों जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, इससे जुड़ा एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग जो अपनी कुंडली दिखाते हैं ज्योतिषों को, उसमें अगर बहुत सारी चीज़ें तो हैं, उनका मूल्यांकन तो होता है, लेकिन योगिनी दशाओं का अगर मूल्यांकन ना हो तो ये कितना अधूरा है और इसकी जानकारी होना कितना मतलब महत्वपूर्ण होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। जैसे किसी का चेहरा देख करके, और चेहरा मतलब कि स्वस्थ और सुंदर देख करके आपने भविष्यवाणी कर दी, लेकिन अगर वो दोनों पैरों से विकलांग है, आपने पैरों को नहीं देखा, तो आप उसके बारे में जो भी अनुमान लगाएंगे वो अनुमान बिल्कुल भी सही नहीं होगा। या आपने पैरों की सुंदरता देख ली और आपने हाथ को नहीं देखा, हाथ में पैरालिसिस है, तो उस तरह से संपूर्ण बिना ज्योतिष के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो भी फलादेश किया जाता है, वो फलादेश करने वाला उपहास का पात्र होता है। जी। समझ रही हो? और दूसरी बात ये समझ लो कि जैसे मनुष्य के पूरे शरीर का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद ही कहा जा सकता है कि ये स्वस्थ है, उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में हर पहलू का ध्यान देना है। ग्रहों की अवस्थाएं क्या हैं, ग्रह मृत हैं कि स्वस्थ हैं कि सुप्त हैं कि खल हैं कि कोपी हैं कि क्रोधी हैं, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहों की दशा क्या है, ग्रह स्वप्नावस्था में है कि जागृति अवस्था में है कि सुसुप्ति अवस्था में है, इसका ध्यान रखना। कौन सा ग्रह किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, इसका ध्यान रखना। कौन उत्तम वर्ग वाला है, कौन निम्न वर्ग वाला है, इसके साथ कौन सी योगिनी चल रही है, योगिनी के अंतर्गत कौन सी अंतर्दशा चल रही है, कौन सी विंशोत्तरी महादशा चल रही है, उसके अंतर्गत कौन सा प्रत्यंतर चल रहा है, कौन सा अंतर चल रहा है, किस भाव भावेश के मालिक हैं, और इन सब के बाद वर्ष कुंडली क्या कहती है, वर्ष कुंडली में मुंथा मुंथेस और उनकी स्थिति क्या कहती है, इतना जानने के बाद, और हाँ, भाव स्पष्ट, जिसको द्वादश भाव ससंधि साधन कहते हैं, वो भी एक चक्र होता है। कंप्यूटर में वो भाव श्रीपति के नाम से आता है, जबकि कंप्यूटर में वो विधा नहीं अप्लाई कर पाए हैं ये लोग। जिस तरह से भाव ससंधि साधन होता है, ये कोई सॉफ्टवेयर वाला उसको भाव ससंधि साधन का चक्र नहीं बना पाया है, जहाँ तक मैंने देखा है। लेकिन जब हम लोग हाथ से कुंडली बनाते थे तो द्वादश भाव ससंधि साधन करते थे। द्वादश भाव ससंधि साधन करने के उपरांत ये पता चलता था कि कौन सा ग्रह संधिगत है, और संधिगत ग्रह निष्क्रिय हो जाता था। तो जब तक इन सब चीज़ों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, तब तक आप सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकती। लेकिन आज ज्योतिष करने के लिए तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल 3 चीज़ आना चाहिए, आप ज्योतिषी हैं। पहला चीज़ आना चाहिए कि आप बोलिए बिना देखे कि आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है। दूसरा बोलिए, अरे आपके ऊपर तो पितर दोष है। और तीसरा बोल दीजिए, आपके ऊपर तो कुछ किए कराए का दोष है। अब 3 बात बोल दिए तो आप ज्योतिषी हो गए। एस्ट्रो सेज और एस्ट्रो तक पर आकर के 12 बजे रात भी ज्योतिषी जी उपलब्ध हैं। 12 बजे रात भी आप फोन करिए तो आपको मिल जाएंगे जवाब सवाल करते हुए, आपको बताते हुए। और ऐसी ऐसी पूजा का नाम बता देंगे जो मतलब सनातन धर्म के किसी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है। तो आज ज्योतिष करने के लिए इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? आज तो सोशल मीडिया के जमाने में जो आप बोल दें वही ब्रह्मा की लीक है। आधार उधार नहीं। यहाँ तो ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता बैठे हुए हैं जो रोज विश्व युद्ध करवा रहे हैं, जो किसी मतलब मंत्री को मार रहे हैं, किसी राजनेता को मार रहे हैं, कहीं सत्ता पलट रहे हैं, कहीं सत्ता उलट रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोकप्रिय तो हो रहे हैं, और कहीं सत्ता पे बिठा रहे हैं, कहीं सत्ता पे बैठा रहे हैं, कहीं सत्ता से गिरा रहे हैं। तो अब क्योंकि उनके पास कुछ है तो नहीं ना, अगर उनकी बात गलत हो गई तो उनका बिगड़ेगा क्या जी। इसलिए कोई इतने फेमस तो है नहीं कि उनकी कीर्ति खराब हो जाएगी। और अगर संयोग से बात सध गई
तो उनको उसका लाभ मिल जाएगा। जी। देखो, डर उसको होता है जिसके पास कुछ हो गंवाने के लिए, जिसकी समाज में प्रामाणिकता हो, और समाज में अगर प्रामाणिकता है और आप झूठे साबित हो गए तो आपकी प्रामाणिकता प्रभावित होगी। लेकिन आपका अगर समाज में कुछ है ही नहीं है, कोई प्रामाणिकता है ही नहीं है, और आपने कोई भी तुक्का मार दिया, तो अगर नुकसान हुआ तो आपका क्या नुकसान होगा, और फायदा हुआ तो आप फायदे में ही हैं। जी। तो इसलिए इतना चिंतन करने के बाद ही कुछ बातें बोलनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज का टॉपिक बेहद खास और अनोखा है। इस पर शायद ही आपने कहीं चर्चा सुनी या देखी होगी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको योगिनी दशाओं के बारे में सबसे दिलचस्प और खास जानकारी दे रहे हैं। योगिनी दशा की 3 दशाओं के बारे में तो पंडित जी ने आपको विस्तार से बता दिया। अब बात करते हैं योगिनी दशा की 4थी दशा के बारे में। इस दशा का आपके जीवन पर कैसा असर पड़ता है और इस दशा के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, देखिए, योगिनी दशा की 4थी दशा है भ्रामरी दशा। भ्रामरी जैसा नाम है वैसा गुण है। भ्रम में जो रखे वो भ्रामरी। ये 4 वर्ष की होती है और इसका स्वामी ग्रह मंगल है, जो एक क्रूर ग्रह है। जिन लोगों का जन्म अश्विनी, आश्लेषा और अनुराधा नक्षत्र में होता है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, उनकी जन्मकालिक योगिनी दशा भ्रामरी ही होती है। भ्रामरी दशा को अशुभ ही माना जाता है, लेकिन इस दशा में अगर शुभ अंतर्दशा चले तो पूरे 4 साल व्यक्ति का अशुभ प्रभाव नहीं मिलता है, कम समय तक ही मिलता है। भ्रामरी दशा में व्यक्ति को अलग अलग कारणों से काफी यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। विदेश यात्राओं के योग भी बनते हैं, लेकिन यात्राओं से कष्ट भी मिलते हैं, आर्थिक नुकसान भी होता है। मंगल के प्रभाव के कारण इस दशा में व्यक्ति नौकरी बहुत बदलता है या घर से भी दूर रहना पड़ता है। जीवन में कई परेशानियां आती रहती हैं। व्यक्ति का स्वभाव नकारात्मक हो जाता है, व्यक्ति को क्रोध आता है और वाद विवाद में ही समय बीत जाता है। आप पर भ्रामरी दशा चल रही है तो अपने मन को शांत रखकर ही कोई महत्वपूर्ण काम करिए। ये दशा व्यक्ति को भटकाव की स्थिति में रखती है, और इसका नाम ही भ्रामरी है। जो भ्रम में रखे वही तो भ्रामरी। तो ऐसे में भ्रामरी दशा अगर चल रही है तो कस करके हनुमान जी की उपासना करिए। क्या है हनुमान जी की कसकर उपासना? जब आपकी भ्रामरी दशा शुरू हो तो शुरू के 7 दिनों तक आप 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ करिए और पंचमुखी हनुमान की पूजा करिए। उनके सामने चमेली के तेल का दिया जलाइए, लाल पुष्प चढ़ाइए, भोग प्रसाद में तुलसी के पत्ते डालिए और 100 हनुमान चालीसा के 7 दिन पाठ करिए। देखिए, अगर 100% का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला होगा तो वो बदलकर 10% में हो जाएगा। क्योंकि देवी देवताओं की उपासना से संसार में कोई ऐसा कष्ट नहीं है जिसका समाधान न हो जाए। सकल अमंगल मेटन हारी, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। जो मृत्यु विधाता के हाथ में है उसे भी भगवान शिव रोकने के सामर्थ्य में हैं, ऐसा हमारा सनातन धर्म मानता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। जहां बिल्कुल संभावनाएं समाप्त होती हैं वहां भी भगवान शिव की कृपा दृष्टि से चारों तरफ संभावनाओं की बाढ़ आ जाती है। बस करना हमें यह है श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर की शरणागति लेना चाहिए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा तो मंगलाचरण में ही उन्होंने लिखा
भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी, भवानी कौन? माँ पार्वती। शंकर जी कौन? भगवान शिव। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी क्या है? श्रद्धा है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा। और शिव जी क्या है? विश्वास। श्रद्धा और विश्वास का अगर जिस व्यक्ति के जीवन में अभाव है, वो चाहे जितना इंटेलिजेंट व्यक्ति हो और चाहे जितना विद्वान व्यक्ति हो, वो कभी अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाएगा। और श्रद्धा और विश्वास ये देवताओं के प्रति, अपने इष्ट के प्रति जिसके भी मन में होगा, वो कम पूजा पाठ करता होगा, वो कम से कम भी समय पूजा पाठ में दे पाता होगा, लेकिन अगर उसे श्रद्धा और विश्वास अपने इष्ट के प्रति जबरदस्त है, तो उसके जीवन के सारे कष्टों का समाधान ईश्वर कर देते हैं। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके सुमिरन के किए नासय विघ्न अनेक। भक्ति कह लीजिए या भगत कह लीजिए या भगवान कह लीजिए या गुरु कह लीजिए, ये चारों एक ही नाम की पर्यायवाची हैं और इनके स्मरण से अनेकों विघ्नों का शमन अपने आप हो जाता है। भक्तमाल पढ़ लीजिएगा, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब, जब हम हनुमान की शरणागति लेते हैं तो भ्रामरी जैसी योगिनी भी हमारे लिए शुभकारी बन जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं योगिनी दशा की 5वीं दशा के बारे में। इस दशा का आपके जीवन, परिवार, करियर और फ्यूचर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आइए पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी, योगिनी दशा की जो 5वीं योगिनी है उसका नाम है भद्रिका। एक बात बताऊं, समाज में एक बड़ा मतलब कि मैसेज है, भद्रा कह दो तो लोग बड़ा बुरा समझते हैं। भद्रा माने समझते हैं कि विघ्न उत्पन्न करने वाला, बुरा करने वाला। लेकिन नहीं, ये हमारी गलतफहमी है। भद्र का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। भद्र का मतलब होता है कल्याण और भद्रा का मतलब होता है कल्याण करने वाला। भद्रा का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। भद्र माने कल्याण। इसका जो गलत समाज में एक लोगों के मन में इमेज बनी हुई है, उससे निकलिए। भद्र माने होता है कल्याण, भद्रा माने होता है कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। तो भद्रिका मतलब कल्याण करने वाली दशा। इसका नाम ही कितना उत्तम है, भद्रिका, जो कल्याण करे। ये दशा 5 साल की होती है और इसके स्वामी ग्रह बुध हैं, जो एक शुभ ग्रह की गणना में आते हैं। जिन लोगों का भी जन्म भरणी, मघा या ज्येष्ठा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, उनकी जन्मकालिक योगिनी दशा भद्रिका होती है। बुध का प्रभाव हमेशा शुभ होता है। इस दशा में परिवार में सुख शांति रहती है, परिवार एकजुट होकर रहता है, व्यक्ति की सूझबूझ बढ़ती है और सही गलत की समझ रहती है। ऐसे लोगों का झुकाव अध्यात्म की तरफ, पूजा पाठ की तरफ, स्वाध्याय की तरफ होता है। प्रभावशाली लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नए और अच्छे संपर्क बनते हैं, जिससे करियर में लाभ मिलता है। बुध ग्रह वाणी और बुद्धि का कारक है। वाणी और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। मुश्किल से मुश्किल काम भी व्यक्ति दूसरों से आसानी से करवा लेता है। भद्रिका दशा में व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों से भी निकलने की क्षमता रखता है। आप जानते हैं, दुख चाहे जितना आ जाए, अगर धैर्य आपके साथ है, धैर्य ने अगर आपका साथ नहीं छोड़ा है, तो दुख का अंत आप कर पाएंगे। लेकिन विपत्ति चाहे छोटी हो,
और धैर्य ने आपका साथ छोड़ दिया है तो वो विपत्ति पहाड़ बन जाएगी। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह शुभ नहीं है, वो अस्त है, पाप पीड़ित है, या चतुर्थ भाव में होकर निष्प्रभावी है, या नीच के नवमांश में है, तो ऐसे दशा में व्यक्ति को पेट, गला या नर्वस सिस्टम में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अब यहाँ बुध के बलाबल का भी विचार करना पड़ेगा। स्किन से जुड़ा हुआ कोई भी रोग, अनिद्रा, मनोवैज्ञानिक रोग, ये सब हो सकते हैं। आप पर भद्रिका की दशा है तो हरी वस्तुएं या सोने का दान करना चाहिए, बुधवार का व्रत करना चाहिए और रोज सुबह शाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप भगवान कृष्ण के उपासक हैं तो गोपाल सहस्त्र नामावली का पाठ आप करें और बुधवार को तुलसी में जल जरूर अर्पित करें और जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करें। बुधवार के दिन गणेश मंदिर में लड्डू और दुर्वा का प्रसाद चढ़ाएं। गलत कार्यों से दूरी बनाकर रखें तो निश्चित रूप से शुभ फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं सुमन जी दिल्ली से। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से सवाल करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं दिल्ली से सुमन बोल रही हूँ जी। मेरा प्रश्न पंडित जी ये है कि मेरा ना एक प्लॉट है और उस प्लॉट में बहुत प्रॉब्लम है। मैं उसको बेचना चाहती हूँ, क्या मैं कब तक वो मेरी समस्या का समाधान होगा पंडित जी? अभी तो बिकने का कोई संयोग नहीं है, अभी तो सदाष्टक योग बना हुआ है। अभी तो आपका प्लाट जो है विवादग्रस्त है। अभी जहाँ तक मुझे लगता है बेचने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। और आपका प्लाट बिक ही जाए और आपको लाभ हो ही जाए, इसके लिए आपको चाहिए कि आप हर शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें। अगर ऐसा करते रहने पर भी 3-4 महीने में आपको लाभ नहीं मिलता है तो पीपल के नीचे 7 सरसों के तेल के दिए जलाइए। हर दिए के पास 1 पान का पत्ता, 1 बतासा या पेड़ा और 1-1 रुपए का सिक्का रखिए और पीपल की 7 परिक्रमा करिए। ये उपाय 7 शनिवार करिए तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक प्रश्न ये है कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों के पास कुंडली नहीं होती है और ऐसे में जिनके पास कुंडली नहीं है उनके चेहरे के, उनके व्यक्तित्व को देखकर क्या योगिनी दशाओं के बारे में बताया जा सकता है? नहीं। देखो, हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक प्रश्न शास्त्र है, एक प्रश्न शास्त्र है और प्रश्न शास्त्र और ज्योतिष के मतलब कि जातक पद्धति, दोनों के फलादेश में बहुत अंतर है जी। दोनों के फलादेश करने का तरीका बहुत अंतर है। दोनों के ग्रहों की दृष्टियों में बहुत अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास आया और आकर बैठा, ठीक है, तो उस समय कौन सी लग्न है, कौन से ग्रह की स्थिति है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, सूर्य की स्थिति क्या है, लग्न और केंद्र में कौन ग्रह प्रभावी है, इससे हमें पता लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या जानने आया है जी। ठीक है। और अगर हम परीक्षक के ऊपर ध्यान दें, परीक्षक के मुखाकृति पर ध्यान दें, अगर वो आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है तो धन संबंधी, पैसे से संबंधित किसी बात को करने आया है। बात न भी करे तो भी, अगर वो नीचे देख रहा है तो वो जमीन जायदाद से जुड़ा कोई प्रश्न करने आया है, और अगर वो थोड़ा सा ऊर्ध्व दृष्टि से ऊपर की तरफ देख रहा है तो वो किसी जीवित व्यक्ति के बारे में बात आपसे करने आया है। ये ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें चतुर ज्योतिषी को समझ लेना चाहिए, ठीक है। और अगर लग्न से संबंधित कोई प्रश्न है तो शरीर से संबंधित कोई प्रश्न है,
द्वितीय भाव से संबंधित कोई चंद्रमा सूर्य है तो धन से संबंधित प्रश्न है। तृतीय भाव के कोई संबंधित है तो नौकरी और भाई बहनों से संबंधित कोई प्रश्न है। चौथे भाव में चंद्र सूर्य है तो इसका मतलब कि माता, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित प्रश्न है। इस तरह से प्रश्नों का बिना बोले एक अनुमान सटीक लगाया जा सकता है। और ज्योतिष शास्त्र में 5 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रश्न कुंडली में सटीक नियम है। पहले प्रश्न का जवाब लग्न से होता है, दूसरे प्रश्न का जवाब चंद्रमा से होता है, तीसरे प्रश्न का जवाब सूर्य से होता है, चौथे प्रश्न का जवाब बृहस्पति से होता है, 5वें प्रश्न का जवाब मंगल से होता है। ठीक है। अगर एक समय में ही 2-3 आदमी आपसे आ गए पूछने के लिए, तो क्या वही प्रश्न सबके लिए लागू होगा? नहीं, उसमें भी नियम है। बृहत ताजिक नीलकंठी में नियम है कि पहला परीक्षक जो होगा वो लग्न से जवाब पाएगा, दूसरा परीक्षक जो होगा उसके लिए चतुर्थ भाव लग्न बन जाएगा, तीसरा परीक्षक जो होगा पूछने वाला उसका सप्तम भाव से लग्न बन जाएगा, और चौथा परीक्षक जो होगा उसका 10म भाव लग्न बन जाएगा। और उसके आधार पर जब जवाब होगा तो 100% नहीं, 1000% सटीक होगा। चलिए अब बात करते हैं योगिनी दशा की 6ठी दशा के बारे में। इस दशा का आपके जीवन, परिवार, सेहत, करियर और फ्यूचर पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, योगिनी दशा की जो 6वीं दशा है उसका नाम है उल्का। नाम ही समझ के मतलब आप समझ गए होंगे कि नाम डरावना है, उल्का। इसकी अवधि 6 वर्ष की होती है और इसके स्वामी शनिदेव हैं। जिन लोगों का जन्म कृतिका, पूर्व फाल्गुनी, मूल और रेवती नक्षत्र में होता है उनकी जन्मकालिक योगिनी दशा उल्का होती है। उल्का एक अशुभ दशा मानी जाती है। शनि की छाया के कारण उल्का दशा को संघर्षों और चुनौतियों से पूर्ण दशा माना जाता है। उल्का दशा में व्यक्ति का क्रोध बढ़ता है। इस दशा में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट, मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। पापग्रह होने के कारण शनि असमंजस की स्थिति बनाए रखते हैं। व्यक्ति गलत काम और गलत संगत की तरफ आकर्षित हो जाता है, जिससे धन और मान सम्मान का नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। उल्का दशा का संबंध अग्नि से भी है। ऐसे में यह दशा दुर्घटनाओं को बढ़ाती है। इस दशा में व्यक्ति के पैरों में कष्ट होता है, पेट और दांत में भी तकलीफ होती है। अग्नि से कष्ट या दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। शनि आयु का कारक भी है। ऐसे में अगर कुंडली में शनि अशुभ है तो उल्का दशा का प्रभाव ज़्यादा अशुभ होता है। तो ऐसे में उल्का दशा आने पर शनिवार को ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करें। और यदि भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो शनिवार के दिन बिना प्रचार प्रसार के आपको चाहिए कि आप लंगर का आयोजन करें और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। अगर आप प्रचार प्रसार के बिना ये काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 शनिवार लंगर लगा दीजिए। उल्का और शनि दोनों आपके जीवन पर रत्ती भर बुरा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। शनिवार को काला तिल, छाता, काला कपड़ा या सरसों का तेल भी आप दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इस बीच हमें एक ईमेल भी आया है, प्रीति जी ने भेजा है, जिन्होंने जो रहने वाली दिल्ली की हैं। उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 29/5/1993 और वक्त जो है 7:15 सुबह का वक्त है। और ऐसे में उन्होंने जो डिटेल तो बता ही दिया पंडित जी आपको मैंने। और 2 सवाल है अभी। गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, और हेल्थ कैसी रहेगी, और वर्तमान में कुंडली की दशा दिशा क्या है? देखो, प्रीति को तो मैं यही कहूंगा कि आपके 10म भाव में बुधादित्य योग है। अगर आप थोड़ा सा मन लगा करके तैयारी करें तो नौकरी मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। लेकिन अभी जो आपके कुंडली में बुध की स्थिति है, बुध आपका अस्त है। अभी जिस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए उस तरह से आप तैयारी नहीं कर रही हैं।
अगर आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना शुरू कर दें सुबह शाम 5-5 बार और संस्कृत में, तो बहुत जल्दी आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। दूसरा प्रश्न इनके सेहत को लेकर के है, तो मैं बताना चाहूँगा कि छठे भाव का स्वामी बुध अस्त है, स्नायु तंत्रों में खिंचाव की स्थिति रहती है, तो इससे ठीक करने के लिए आपको गाय को कोई हरी सब्जी या हरा चारा खिलाना चाहिए। बाकी दशाएं आपकी ठीक हैं, आप एकदम निश्चिंत रहें। भगवान गणेश की पूजा करें और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए आप बात कर लेते हैं योगिनी दशा की 7वीं दशा के बारे में। इस दशा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर कैसा रहता है, आइए जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी, योगिनी दशा की जो 7वीं दशा है उसका नाम है सिद्धा। ये बहुत अच्छी दशा है। सिद्धा सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली दशा है। इसके स्वामी शुक्र है। शुक्र के कारण ही सिद्धा दशा शुभ और सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है। ये 7 साल की होती है। सिद्धा दशा हर तरह से शुभ मानी गई है। इस दशा में नया कार्य आरंभ करने से सफलता मिलती है। जीवन में पहले से अगर कुछ परेशानियां चल रही हैं तो उनमें भी आराम मिलता है। जिन लोगों का जन्म रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में होता है उनकी जन्मकालिक योगिनी दशा सिद्धा होती है। सिद्धा दशा में व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है। कुंडली में शुक्र शुभ है तो इस दशा में व्यक्ति निखरता है। व्यक्ति को शुभ समाचार मिलते हैं, नौकरी में उन्नति होती है, आमदनी बढ़ती है, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और संतान सुख मिलता है। इस दशा में कला जगत से जुड़े लोगों को काफ़ी लाभ मिलता है, लेकिन सिद्धा दशा में व्यक्ति के भटकने की भी संभावना ज़्यादा रहती है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कलेश बढ़ सकता है। सिद्धा दशा में सिद्धा की अंतर्दशा होने पर व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। सिद्धा दशा में संकटा की अंतर्दशा हो तो बचत प्रभावित होती है, खर्च बढ़ता है। सिद्धा दशा में मंगला की अंतर्दशा हो तो सब प्रयास सफल होते हैं। सिद्धा में पिंगला की अंतर्दशा हो तो क्रोध बढ़ता है, विवाद बढ़ता है। सिद्धा में धान्या की अंतर्दशा चल रही हो तो व्यक्ति पूर्व जन्मों के शुभ फल प्राप्त करता है। सिद्धा दशा में भ्रामरी की अंतर्दशा हो तो भ्रमण बहुत होता है, व्यक्ति को अपने घर से दूर जाना पड़ता है। सिद्धा में भद्रिका की अंतर्दशा हो तो व्यक्ति धर्म कर्म की ओर प्रेरित होता है। तो उपाय ये है कि सिद्धा दशा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सफ़ेद कपड़े पहनें, चावल घी चीनी का कन्याओं को दान करें, दुर्गा सप्तशती के कवच का नित्य पाठ करें इस दशा में। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, लगातार हमारे पास ईमेल्स भी आ रहे हैं और उसमें से कुछ ईमेल इस वक्त हमारे पास हैं। हरीश जी ने अल्मोड़ा से हमें भेजा है, उन्होंने अपनी डिटेल्स भी भेजी है, जिसमें उन्होंने जन्म तिथि जो है वो 10/12/1987 बताया है और साथ ही साथ अगर वक्त की बात की जाए तो उन्होंने 10:10 सुबह का वक्त बताया है। और इसके साथ ही उन्होंने 2 प्रश्न भेजे हैं। पहला, जन्म कहाँ हुआ है इनका? अल्मोड़ा का जन्म है। और सवाल है पंडित जी इनका, करियर में ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, कब तक नौकरी में तरक्की इनको मिलेगी? और दूसरा सवाल है, आगे सेहत कैसे रहेगी? ये 2 सवाल किए उन्होंने। देखिए, ऐसा है कि इनकी जन्म कुंडली मकर लग्न की है, ठीक है, और इनकी जन्म राशि जो है वो कर्क राशि है। ये आश्लेषा नक्षत्र के मूलों में पैदा हुए हैं। अगर देखा जाए तो इनका जन्म बुध की महादशा में हुआ था और 15 साल 21 दिन बुध की महादशा इनके जन्म काल में थी। बुध इनका खष्टेश था और छठे से छठे भाव में था।
इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनका बाल्यकाल स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत प्रभावित था और 15 वर्ष की उम्र तक कोई न कोई शारीरिक कष्ट इनके जीवन में था। 15 साल के बाद इनकी केतु की दशा शुरू हुई। केतु इनके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। ये भी दशा बहुत अच्छी नहीं थी। 7 साल तक ये भी दशा संघर्ष वाली ही थी। इसके बाद में शुक्र की दशा शुरू हुई। शुक्र इनका योग कारक है। 22 साल 21 दिन के बाद योग कारक शुक्र की दशा शुरू हुई, जो धनु राशि में अपने नवमांश में बैठा हुआ है। तो इस दशा में इनका जीवन निश्चित रूप से बहुत सुंदर और सुखद रास्ते पर बढ़ा है। अब 22 साल के बाद से ये दशा अच्छी ही चल रही है। अब इस समय अगर देखा जाए तो ये 39 साल के होने वाले हैं, तो लगभग 17 साल ये दशा व्यतीत हो गई है। ये दशा इस समय अपने आखिरी मूड में है और शुक्र से बुध 12वां है। ऐसे लोगों को अपने आजीविका के क्षेत्र से संतुष्टि नहीं मिलती है। ऐसे लोग सोचते हैं कि जीवन में विकास से अभी हम बहुत पिछड़े हुए हैं, और सही में पिछड़े हुए होते हैं, क्योंकि इनके भाग्य भाव का स्वामी बुध सूर्य और शनि के साथ अस्त हुआ पड़ा है। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में एक उत्साह का वातावरण बने और एक सफलता का वातावरण बने, तो आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और यदि आप राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करना शुरू कर देंगे तो निसंदेह मतलब कि आपको सफलता मिलेगी। और इस समय आपकी भ्रामरी योगिनी की दशा चल रही है। ये भ्रामरी योगिनी आपकी 2027 26 जून तक रहेगी। ये योगिनी बिल्कुल अच्छी नहीं है और ये योगिनी आपकी 2023 से शुरू हुई है। 26 जून 2023 से शुरू हुई है। इस योगिनी में निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप एक ओपल दशरथी का चांदी की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कर लें शुक्रवार को सुबह शुक्ल पक्ष में, और भगवती दुर्गा की आराधना करें, रोज़ दुर्गा चालीसा विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करें और किसी शक्तिपीठ में जाकर के दर्शन पूजन करें। जैसे विंध्यवासिनी में चले जाइए, आप विंध्याचल चले जाइए, वैष्णो देवी चले जाइए, मनसा देवी चले जाइए, चंडी देवी चले जाइए, कोल्हापुर महालक्ष्मी के दरबार में चले जाइए, कहीं भी किसी देवी के धाम में जाकर के एक रात्रि प्रवास करिए और वहाँ पर नवाड़ मंत्र का जप करिए, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं योगिनी दशा की 8वीं और अंतिम दशा की। इस दशा में व्यक्ति के करियर, जीवन, सेहत और भविष्य पर कैसा असर पड़ता है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, योगिनी दशा की 8वीं और अंतिम दशा जो है ये संकटा है। यथा नामो तथा गुण। बाप रे, बहुत खतरनाक दशा होती है, सच्ची बता रहा हूँ। बड़े बड़े को ये मतलब औकात में ला देती है। ये 8 सालों की होती है। इस दशा का स्वामी राहु है। राहु के कारण इस दशा को बहुत बहुत बुरा माना जाता है। ये दशा धन, पद, प्रतिष्ठा सब छीन लेती है। इस दशा में 8 साल तक व्यक्ति का जीवन नरक हो जाता है। नौकरी करने वालों को काफ़ी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। नौकरी छोड़ने की नौबत आती है। कारोबार में घाटा होता है। साझेदारों से विवाद होता है। अरे हाँ, अगर करेला अगर नीम पर चढ़ गया, माने संकटा योगिनी चल रही है, शनि राहु की दशा भी चल रही हो, तब तो सर्वनाश हो जाता है। इस दशा में व्यक्ति गलत संगत, गलत कार्य में धन कमाने का प्रयास करता है। संकटा दशा व्यक्ति को एडिक्ट, नशे की तरफ ढकेलती है। इस दशा में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अग्नि, दुर्घटना का भय रहता है। संतान की तरफ से परेशानी मिलती है। व्यक्ति जिद्दी हो जाता है, बहुत बहस करता है, न चाहते हुए भी स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। बिना सोचे समझे गलत फैसला लेता है। अगर आपकी संकटा दशा चल रही है तो शांत रहने का प्रयास करें, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, भगवती दुर्गा की आराधना करें और लाल चंदन का तिलक रोज अपने माथे पर लगाएं। लोहे का छल्ला, लोहे की कोई भी वस्तु अपने पास रखें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज भी दी है आपने हमें।